विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है, कोई भाषा ऐसी नहीं है वर्ल्ड की जिस भाषा में गीता जी का अनुवाद ना हो। कोई पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, अन्य किसी ग्रंथ का अनुवाद विश्व की सकल भाषाओं में नहीं है, इनका भाषा उपभाषाओं में है। गीता इसलिए सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। और अमेरिका में तो ग्रेजुएशन के कोर्स में कंपलसरी है गीता की पढ़ाई और गीता में पास होना। ये जो हमारे महेश योगी महाराज हुए, ये उनके आशीर्वाद और कृपा से ये सब हुआ। उन्होंने गीता जी को बताया वहाँ, तो जब उन्होंने सुना विदेशियों ने कि गीता में ऐसा कर्म करने की ऐसी टेक्निक है कि आत्मा बंधता भी नहीं है और कर्म भी होता है, और कर्म बहुत बढ़िया होता है, पहले से परफेक्ट होता है, सम्यक रूप से कर्म भी द बेस्ट क्वालिटी का कर्म हो, और आप सुरक्षित रहें, आप अपने ठाकुर जी के चरणों में रहें, अपने आत्म स्वरूप में रहें, और कर्म आप ऐसा करो कि जैसा दुनिया में इतना तो कर्म करने वाला कोई भी नास्तिक भी नहीं होगा जितना व्यक्ति ये काम करता है। काम धंधा अपने घर बार का, मतलब स्वाभाविक कर्म कहा भगवान ने, सहज कर्म, व्यापार है, नौकरी है, जो भी किसी का धंधा है वो सब। रैदास है, पूरे दिन जूते गाड़ते रहते थे, कबीरदास पूरे दिन कपड़ा बुनना, सबकी यही स्थिति है। वो सब गीता के ज्ञान को आत्मसात किए हुए, ऐसी टेक्निक गीता पे है, इसलिए विदेशों में सबने लगा दी। और एक बात और भी है, गीता के ज्ञान के टेक्निक के बिना कोई भी व्यक्ति, और विशेषकर आज के युग में, अपने कार्य में, कारोबार में सफल नहीं हो सकता। सफल तो हो सकता है पैसे में, उसमें, लेकिन आत्म कल्याण में और आत्म के ज्ञान में, भगवान की भक्ति में उसके नंबर 0 होंगे। तो क्या लाभ हुआ? अगर प्राण निकल गए तो कुत्ता बिल्ली गधा बनेगा, सुअर बनेगा, तो क्या लाभ हुआ? लेकिन गीता का ज्ञान जिसको है, भगवान कृष्ण का, जो इसको अपना लेगा, वो जीते जी तो कर्म खूब करेगा सामान्य लोगों की तरह, और मरने के बाद, मरते समय वो साक्षात ठाकुर जी उसको अपनी गोद में, विमान में नहीं, अपने गोद में लेके जाएंगे अपने धाम में। वो धाम में ही हो जाएगा, पहले ही धाम में हम हो जाए। ये गीता का दोनों हाथ लड्डू वाला काम है, ऐसा टेक्निक है भगवान ने गीता। आज के दिन भगवान ने ज्ञान दिया, 18 अध्याय हैं, कुल मिलाकर के 700 श्लोक है। ये सामान्य ज्ञान की बात है। कोई पूछने लगे, हिंदू है ना हम, जैसे मुसलमानों से पूछने लगे आपके घर में कुरान है क्या, तो अगर वो ये कह देगी लड़की माँ कि नहीं, तो उन कहेंगे तो मुसलमान नहीं हो फिर। तो ऐसे ही हिंदुओं का, हम पढ़ें ना पढ़ें, अगर किसी ने ये सवाल कर लिया, विधर्मी ने, आपके घर में गीता है, गीता क्या हो, तो आप समझो जहन्नम, बस नरक ना, आप मरे से भी मरे। और रामायण है आपके घर में, हम जानते, तो बहुत, मतलब ये कुछ भी ना हो आपके घर में, गीता और रामायण 2 चीज तो होनी चाहिए। और तीसरी श्रीमद् भागवत, जो 7 दिन की कथा होती है, वो भागवत है अलग बड़ी, ये गीता है वो भागवत है, दोनों वेद व्यास जी ने लिखी, तो भागवत भी होने चाहिए। नहीं तो सबसे पहले गीता, रामायण, और उसके बाद 3 ग्रंथ हमारे घर में अनिवार्य हों। कपड़े में लपेट के भले ही अलमारी में ऊपर रखे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका अपने घर में रखे जाने का भी बहुत बड़ा लाभ है। ये प्रमाण है, अनेक कथाएं हैं इसकी, कि जिनके घर में भूत बाधा थी, प्रेत बाधा थी, आदि आदि, उन्होंने घर में किसी संत के कहने से रामायण या गीता जी एक को या दोनों ला कर रखे, तो उसी दिन सब भाग गए। चूँकि कैसे रहेंगे आप, ये समझो कि यदि आप अपने, मान लो ये समझो कि किसी घर में और बहुत बड़े आतंकवादी घुसे हुए हैं आपके घर में, आपको कब्जा कर रखा, और आपने किसी तरकीब से वहां एसएसपी साहब का मोबाइल रख दिया, या वो जिसमें वो सुनते हैं, देखते हैं लोकेशन, और रख दिया आपने छुपा के, उन्हें नहीं बताया आतंकवादियों को, और वो जरा सी भी उन्हें खबर लगी कि एसएसपी साहब का सेट रखा वायरलेस का, इन्होंने ला के रख दिया मकान, ढूंढा मिलेगा अनंतपुरी में वो मुजफ्फरनगर भी छोड़ देगा, कि जहां वो है, जहां उसकी, तो वहां तो वो आ ही लेंगे एकदम,
जो ठाकुर जी लेंगे। तो बिल्कुल ये मतलब ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक है ये, कोई ऐसा नहीं है कि लोग वैसे कहते हैं भगाने के लिए कोई ब्राह्मण या ना, रख दो आप एकमात्र भाग जाएगा। और दूसरा दृष्टांत लो इससे भी बढ़िया, एक वो लाओ आप झुपटाई, नकली अनार जैसा पटाखा, और ला के उसको यूं करके अरे बाहर प्रमोद त्यागी के आगे नेताजी के सुतली झुतली लपेट के और कूड़े पे रख दो, कूड़े के घर पे, और एक दो ये कह दो कि एटम बम रख गया कोई दाढ़ी वाला आया था लंबा सा, अगर सारे घर छोड़ के पूरे ना भागी तो सारा मोहल्ला नाम से ही, तो ये नाम से ही काम कर देगी गीता रामायण आप, इतने तो नाम का, जबकि नकली है वो, क्यों भाग गए भाई सारे। तो ऐसे ही कोई कहता क्या होता है गीता के नाम से भाग जाएंगे, गीता तो रखी उन्हें पता गीता है, अंदर जरूरत नहीं है, वस्तु की जरूरत नहीं है, नाम ही बहुत है, नाम बहुत है, नाम से काम चल, नाम से अंत में निकला ये परिणाम राम से बड़ा, राम ये राम का नाम ही तो है गीता में, और क्या है रामायण में, क्या है राम का नाम है लिखा, यही मैं रघुपति नाम उदारा, गोस्वामी ने लिखा है कि क्या लिखा है रामायण में, क्या कि इसमें कुछ नहीं है और इसमें तो राम का नाम है, यही मैं रघुपति नाम उदारा, आगे क्या है, यही मैं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा, सब पुराण वेद शास्त्रों का सार राम का नाम वो इसमें है। तो जहाँ राम का नाम होगा एटम बम की तरफ से भाग जाएंगे। तो ऐसी हमारी गीता है, 18 अध्याय हैं, हर अध्याय का तात्पर्य है उसके साथ एक शब्द लगा है योग। जैसे प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग, विषाद माने डिप्रेशन, जो आज कॉमन है, कॉमन है, बहुतायत है, हर आदमी डिप्रेशन में है, हर बच्चा डिप्रेशन में है, चूंकि वो जो चाहता था वो बन नहीं पा रहा, बच्चा डिप्रेशन में आ गया हमारा बच्चा, हाँ कोई पति पत्नी के झगड़े में डिप्रेशन में है, आदि आदि आदि। तो डिप्रेशन योग है। अगर आप अपने डिप्रेशन को, इसी डिप्रेशन को का सदुपयोग कर लो, डिप्रेशन में ही रहना, लेकिन भगवान से अपने डिप्रेशन को, विषाद को जोड़ दो, भगवान से जोड़ दो अपने डिप्रेशन को, आपका काम बन जाएगा। यही विषाद योग ही आपको भव से पार कर देगा। अगले अध्याय में जाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं फिर आप कि दूसरे अध्याय का सांख्य योग पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, तीसरे अध्याय का कर्म योग पढ़ना, विषाद से काम हो जाएगा, बिल्कुल विषाद से डिप्रेशन में काम हो जाएगा, उसको योग बना लो। फिर दृष्टांत लौकिक है, अगर आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं किसी भी तरह, तो आप पुलिस को फोन कर दो, सरकार को फोन कर दो, एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया मान लो सरकार ने कि साहब मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से तबाह हूँ, अगर मेरा यही हाल रहा तो मैं कुछ दिन में आत्महत्या कर लूँगा। अब एक बार कह दो डीएम को कि फोन करके सरकार को, भगवान को नहीं, तुरंत यहाँ पे सारे एम्बुलेंस, सीओ, ये क्या होता है सीएमओ, सारे डॉक्टर आ लेंगे, इसको ठीक करो, नहीं सुसाइड कर लेगा, और उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देंगे। ये क्या है, भगवान का दोख, ये भगवान का धाम है। तो आपने डिप्रेशन में ही फोन कर दिया भगवान को, भगवान अब मेरे बस का कष्टों की सीमा सहन करनी नहीं रही, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये बात भगवान को कह दो, भगवान आपसे पहले आ लेंगे आत्महत्या का अपराध नहीं करने देने के, तो योग बन जाएगा। अर्जुन ने यही किया। प्रथम अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ, बड़ा भारी उसमें चला गया वो डिप्रेशन, धर्म संकट में, क्या करूं ना, अगर युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, सामने सारे रिश्तेदार खड़े हैं, दूसरे पक्ष में सब रिश्तेदार हैं, गुरु हैं बड़े बड़े, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, सारे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया बचपन से, उन्हें मारूंगा मैं तो कहां जाऊंगा, नरक में, अरे राम राम। और अगर युद्ध नहीं करूंगा तो कायर माना जाऊंगा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर वीर गति को प्राप्त ना हुआ युद्ध करते हुए, अगर गोली यहाँ ना लगी तो नरक में जाऊंगा, इसलिए ये भी सब है, क्या करूं। तो अर्जुन ने इस डिप्रेशन में अर्जुन चला गया, यही डिप्रेशन, विषाद नाम है। उसने विषाद में ये बात, बस गलती कहो या उसकी अकलबंदी, उसने ये बात ठाकुर जी को कह दी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा, मैं तो साधु सन्यासी हो जाऊंगा, बस
भगवान ने कहा अब तुमने अपनी इसको मुझसे जोड़ दिया, मुझे बता दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है। बस भगवान ने कहा कि अब सुनो, मैं तुमको कितने प्रकार की टैबलेट बताता हूँ, जो तुम्हें सूट करे, जो तुम्हें रिएक्शन ना करे, जो सस्ती लगे उसको खा लेना। भगवान अर्जुन ने कहा बताओ। भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया सांख्य योग, यानी ज्ञान योग। सांख्य माने ज्ञान, सांख्य उसको क्या बताया शॉर्ट में सीताराम के अर्जुन तुम मेरे इस बात को पक्का मान लो, भले ही तुम्हें ज्ञान हो ना हो, जानकारी ना हो, मान लो। कैसे मान लूंगा? कि जैसे हमने सब ने ये मान रखा हमारे जो परदादा जी थे ये फोटो उनका है। क्या क्या प्रमाण है हमारे पे? किसी ने देखे? कह दिया, हमारे पिताजी ने कह दिया ये हमारे परबाबा थे तो यही है, मान ही तो लिया। कोई ज्ञान तो ऐसा बहुत चीज़ें मानते। अरे माँ पापा पिताजी को बताती है मेरे पापा कौन है, कहीं है। ध्रुव का यही तो हुआ था। ध्रुव को उसकी माँ जब वो पूछने लगा सुनीति से, माँ लक्ष्मण लक्ष्मण सीताराम, ध्रुव ने जब ये यही तो पूछा था, जब बच्चे उसको ये कहते थे ओ सीताराम इसको भेज दो, कि मम्मी क्या क्या मेरा कोई बाप नहीं है? सारे बच्चे कहते हैं तू बिना बाप का है। उन्हें कौन कहता है? अरे तेरा बाप तो यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट है। क्या नाम है? क्या नाम तो उनके उसका? उत्तानपाद। अच्छा उत्तानपाद मेरे पिताजी हैं? हाँ। बच्चे को पता नहीं तो था, मान लिया। इसी का नाम श्रद्धा है। मान लिया और मान के और भागा गया बच्चों में से सबके सामने जाके, और राजा गोद में बैठ गया। तो राजा को तो पता ही था कि मेरा बालक है और उसने उसका प्यार किया। आगे घटना छोड़ दो। तो मानने से मान लिया, कोई ज्ञान नहीं था। इसका नाम श्रद्धा है। तो आप ऐसे ही भगवान ने कहा अर्जुन जो मैं कहता हूं वो हमें कह रहे, तुम ये मान लो, क्या तुम शरीर नहीं हो, मान लो तुम आत्मा हो। आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। उसका ना जन्म होता ना मरण होता। ये सब शरीर के होते हैं। शरीर मरते हैं, जीते हैं, दोबारा आते हैं, योनियां बदलती रहती हैं। 84 लाख योनियों के शरीर मिलते रहते हैं। लेकिन तुम आत्मा या आत्मा वो जू का तू निर्मल अमर अजर अविनाशी जो का तो रहता है। अर्जुन समझ गए कि हाँ तुम इस बात को मान लो और ऐसा मान करके अब युद्ध करो। लेकिन अर्जुन को यो इंजेक्शन सूट नहीं किया। उसने कहा मेरे बस का नहीं, ना नहीं कि मैं आत्मा हूं, ये सबके बस का नहीं है। हाँ मान लो, फिर कह रहे लड़, मान लिया। हाँ अब लड़, पाप नहीं चढ़ने का। चूंकि आत्मा ना मरता है, ये भी कहा ना आत्मा मरता है ना मारता है ना कुछ नहीं करता है। शरीर मरते हैं, ना हन्न माने शरीर है, आत्मा नहीं हनता, शरीर मरते हैं। अर्जुन को कहा कि कह तो रहे ठीक, मैंने इनकी बात को मान भी लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरूंगा तो गुरुजी को ये कह के मारूंगा कि तुम आत्मा हो, मरोगे नहीं गुरुजी, तुम ये संभव नहीं, चूंकि अभ्यास नहीं किया। तो अर्जुन ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं, और कोई दवाई बताओ। भगवान ने कहा हमारे पे तो 18 दवाई हैं, अभी तो 2 ही बताई, विषाद और सांख्य योग। तीसरे अध्याय में भगवान ने, उसका नाम है कर्म योग, फिर कर्म करने की टेक्निक बताई। तुम अपने को अकर्ता अचाहा ऐसे आत्मा समझ करके, और तुम केवल कर्तव्य बुद्धि से जो करने योग्य कर्तव्य है, जो तुम्हारा प्रेस्क्राइब्ड कर्तव्य है, जो निर्धारित काम है, जैसे घर में जिनके सबके निर्धारित काम होते हैं, वो निर्धारित काम करो और अपने को भगवान से जोड़ के रखो। अजर फिर यही बताया। अर्जुन की समझ में ये भी नहीं आया। भगवान ने कहा हमारे पास और है गोली। फिर चौथे अध्याय में आए, वहाँ पे भगवान ने उनको दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि अब तुम ऐसा करो, ज्ञान का भी एक गोली ज्ञान की लगाओ, एक तीसरे अध्याय के कर्म योग की लगाओ, और एक जो तुम भागना चाह रहे संन्यास की भी लगाओ, उसमें बैराग्य की भी लगाओ। इन 3 गोली को लगा करके देखो युद्ध करके बनती है के बाद। अर्जुन ने कहा नहीं बनती, नहीं बनती।
3 गोली लगाई, ज्ञान की, कर्म की, संन्यास की। नहीं बनना का, नहीं। मुझे तो अर्जुन का अर्जुन ही लगूं, मुझे तो लगे मैं अर्जुन का अर्जुन ही हूं, और ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पे तो ये नहीं मारे जाने। अर्जुन ने हाथ उठा दिए 4थे अध्याय का ज्ञान सुनने के बाद भी। फिर भगवान ने 5वें अध्याय में फिर भगवान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग सुनाया कि तुम ये समझ के चलो अर्जुन कि जो भी तुम करोगे, जो करते हो सब वो मैं करता हूँ, मुझको समर्पित करते चलो, ये समझो। यत करोषि, जो भी तू कुछ करता है। अर्जुन की समझ में 5वां अध्याय भी नहीं आया। फिर भगवान ने 6ठे अध्याय में गए, फिर उनको भगवान ने नहीं, 6ठे में भी कहाँ जाके भगवान, 6ठे अध्याय का क्या नाम है? 6ठे अध्याय का आत्म संयम योग, आत्म संयम योग वो दिया कि तुम अपनी आत्मा में अंदर संयम माने आत्मबोध करो, तुम अपने आत्मा में ठहरे रहो, चलो। और तुम अगर वो करते रहोगे और तो तुम पहले वो प्रैक्टिस कर लो। अर्जुन ने कहा यहां कहां टाइम है, युद्ध अभी तैयार है, चूंकि बाकी ने बिगुल बजा दिए, सबने शंख बजा दिए, वो बोर हो रहे हैं लोग। अरे ये बीच में खड़े दोनों पता नहीं पागल क्या बात कर रहे हैं। भगवान को पागल तो समझे थे दुर्योधन, दुर्योधन भगवान को थोड़ा कुछ गांठते थे, कुछ नो कहते ये तो पागल है। अरे अर्जुन तो है ही मूर्ख, ये इसके चक्कर मारा भगवान के। तो अब बीच में खड़े, आप सोचो सिचुएशन के युद्ध की बिगुल बज चुके, आप बीच में खड़े हो और आप बात कर रहे हो खड़ा खड़े। वो तो उनकी भलापन है कि कह नहीं रहे भाई हटो, या भाग रहे हो या लड़ रहे हो। तो अर्जुन की नहीं आया समझ में, अर्जुन ने कहा ये भी समझ में। भगवान का जल्दी जल्दी फटाफट करो, सारे अध्याय पूरे करने। 7वें में ज्ञान विज्ञान योग समझाया, उसका नाम है। फिर ज्ञान समझा, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मत्तः परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणः। अर्जुन केवल मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तुम मिट्टी जल 5 भूस ये भी सब मैं ही हूँ, इधर भी मैं ही हूँ, ऐसा समझ के युद्ध कर सकते हो? अर्जुन ने कहा नहीं होने का, मेरी ये बुद्धि नहीं बनने की, सर्वत्र भगवत बुद्धि ना, ये नहीं बनने। फिर 8वें अध्याय में आए, अक्षर ब्रह्म योग बताया फिर कि अक्षर ब्रह्म ओंकार जो है, ओम का है, आत्मा है, वो अक्षर अविनाशी है और तुम उसका आश्रय लो और उसका आश्रय लेके और फिर युद्ध करो। 8वें अध्याय का भी। और ये भी बताया कि अंत समय में जो यमयम वापी समम भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। अंत समय में अंतमति सो गति, तुम इसलिए अपना अंत समझो कि तुम मरने वाले हो, युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। अर्जुन की समझ में 8वां अध्याय भी नहीं है। फिर 9वें अध्याय में भगवान ने राज विद्या, सबसे बड़ा योग, राजगुह्यम राज विद्या योग, सब विद्याओं का सीक्रेट, सब विद्याओं का राजा, वो ज्ञान दिया भगवान ने। अर्जुन जिस प्रकार से आकाश से ही सब बना, यथा आकाशितो नित्यम वायु सर्वत्र गौमान तथा सर्वाणी कर्माणि तथा सर्वाणी भूतानि मत स्थानी उपधारी। जैसे आकाश से सब बनते हैं, आकाश में रहते हैं, आकाश से तो बने हुए हैं, ऐसे ही सब मेरे से बने हुए हैं, मेरे अंदर ही हैं। तुम ऐसा समझ के डरो मत। और जो भी तुम उसमें यत करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्सी कौन्ते तद कुरुषु मद अर्पणम। भगवान ने ये 27वें श्लोक में और बताया, जहाँ भोग लगाने की विधि है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो ये में भक्ता प्रयत्ति तद अहम भक्ति उपरतम स्नामी प्रियातात्मने। 26-27 में भगवान ने भोग लगाने के 2 श्लोक बताए और ये कहा अर्जुन तू जो करता है, जो खाता है, यद करोसी यद स्नासी जो खाता है, यद जुहोसी जो तू यज्ञ करता है, यद ददासी जो तू देता है, यद तपस्यसी जो तप करता है, वो सब मुझको अर्पण कर। ये समझ मैं कर रहा हूँ क्योंकि तेरे अंदर मैं ही हूँ। ऐसा समझ के तुम करो, युद्ध करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगने का, अपना कर्तव्य कर्म करो, पाप पुण्य तुम्हें नहीं लगेंगे, मैं जिम्मेदार हूँ। अर्जुन के समय में 9वां अध्याय भी नहीं आया। भगवान ने फिर 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी मुख्य विभूतियाँ बताई। मैं नदियों में गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, वृक्षों में मैं पिप्पल हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, कवियों में मैं त्रिकालज्ञों में इनका असुरों का जो जगत गुरु श्री शुक्राचार्य जी हूँ, ऋषियों में देवर्षियों में मैं नारद हूँ आदि, और पांडवों में अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ, और अपने यदुवंशों में कृष्ण जी मैं खुद हूँ,
ये सारी विभूति अंत तक बताते बताते और कहा कि देखो कोई विशेष होती है कि नहीं है। अर्जुन ने कहा होती तो है ना कोई विशेष बात। तो ये सब अब तो प्रमाण मिल गया, मैं ही हूं। सब ऐसा समझ करके अब तुम अपना कर्तव्य कर्म यानी युद्ध करो। अर्जुन की समझ में नहीं आया। फिर भगवान ने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया। अच्छा अर्जुन, जो मैंने कहा कि सब कुछ मैं ही हूं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो भगवान ने सब कुछ दिखा दिया। सब कुछ भगवान ही थे। पृथ्वी, वायु, समुद्र सब भगवान के पेट में। चांद तारे जितने ब्रह्मांड सब भगवान के रोम रोम में। और भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और जितने युद्धवंशी सब मर रहे थे, सब भगवान के शरीर में घुस रहे हैं। पतंगा जैसे अग्नि में घुसते हैं मरने के लिए। ये सब दिखा के देख मेरे अलावा कुछ है कि नहीं है। तो जब मैं ही हूं और मैंने ये सब पहले मारे हुए हैं, देखो ये तो मेरे अंदर आ रहे हैं, भीष्म पितामह आदि, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि, तो तुम क्यों डरते हो? तुम निमित्त मात्रम भव समसाचिन। ये 11वें अध्याय में कहा भगवान ने 23वें श्लोक में। मैं ये बहता नेता पूर्व, ये सब देखो मैंने पहले मार रखे, मरे हुए दिखा दिए। अर्जुन का समाधान नहीं हुआ, जो गीता तो पूरी सुननी। 11वां अध्याय होगा। फिर 12वें अध्याय में भगवान ने, उसका नाम है भक्ति योग। फिर अपनी भक्ति का योग बताया भगवान ने कि अच्छा तुम मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश है निवेशस्सी मय्येव अतः ऊर्ध्वम ने संशय। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास 2 चीज ऐसी हैं जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, सबके पास ही हैं, मन और अकल। अगर 2 चीज माइनस कर दो तो बच्चा नहीं बन जाएगा। बच्चा क्यों मौज लेता है? उसे पता ही नहीं, ना मन का काम करता ना वो अकल का काम करता, इसलिए वो भगवान का रूप है। और हमारे जितना मन चंचल होता है और बुद्धि बढ़ती है, उतने हम दुखी होते चले जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। ठाकुर जी के सामने आज सड़क उधर की टूट गई, कल को इधर की। अब मान लो जो ज़्यादा दिमागदार है ना, अगर सड़क वहाँ लो टूट गई तो अब तो इधर को जाएंगे रैदासपुरी में कहीं को निकल के, मल्लोपुर में पता नहीं कहाँ जाए। बुद्धि है, हाँ, ज़्यादा जिस पर नहीं है वो बेफिक्र बैठा। तो भगवान ने कहा ये दोनों चीज मुझे दे दे बस। मैं ये मन आदर्श मैं बुद्धि निवेश है निवेश मैं ये बताए ऊर्ध्व संशय, ये दोनों मुझे दे दे। यही तो बुद्धि है। और मन बता रहा कि ये हमारे गुरु हैं, रिश्तेदार हैं, पाप लगेगा। अगर तुझे अकल ना होती तो पागल होता, तो कहाँ कहता है बात, ये मुझको दे दे। अर्जुन ने कहा वाह, ऐसे कैसे दे दूंगा? फिर मैं क्या रहूंगा? फिर मैं तो अर्जुन ही नहीं रहने का। मैं अर्जुन हूं, ये भी तो मेरी एक सेंस ही है, जो भी तो मेरी अकल, मेरी समझ ही तो है यो भाई, तो मैं समझा आपको दे दूंगा। अर्जुन ने मना कर दिया। फिर 3रे अध्याय में भगवान ने क्षेत्र योग बताया। अर्जुन, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और जितना जानने में आता है वो सब क्षेत्र है, फील्ड है। और तुम चूंकि सबको जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि ये शरीर है, जानते हो, हाँ। फिर तुम अंदर अपने खोपड़ी, आंख, नाक, आंत, हार्ट, लीवर, किडनी विडनी को सबको जानते हो, हाँ जानते हो। तो ये तुम नहीं हो, चूंकि जानने वाला अलग होता है। तो भगवान ने ये योग बताया, अब तुम इसका सहारा लो। अर्जुन ने कहा ठीक है, और बताओ, विचार करूंगा। फिर 14वें अध्याय में भगवान ने 3 गुणों का खेल बताया कि सारी सृष्टि 3 गुणों से चल रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो सत रज तम, कुछ सतोगुणी रजगुण है, 3 गुण है, इनसे ही बन के सृष्टि, ये सारी सृष्टि बनती है। तात्विक रूप इसका यह है कि सतगुण माने ज्ञाता शक्ति, रजोगुण माने ज्ञान शक्ति जानने की, और तमोगुण माने ऑब्जेक्ट गेय शक्ति। एक ज्ञान शक्ति में से 3 फोल्ड पावर विलसित हो जाती है, सतरजतम। इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और इन्हीं को 3 जो देवियां हैं, सरस्वती, काली, दुर्गा, वे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के ही नाम हैं, इन्हीं के वो हैं वो। तो ये सारा है, सारा दुनिया इनकी चलाई हुई चल रही है। अर्जुन, तो तुम कहें को चिंता करते हो? ये तो 3 गुणों से चल रहा है सारा काम। तुम बिल्कुल ना घबराओ, तुम तो आत्मा हो, जानते हो। अर्जुन का समाधान नहीं हुआ। 15वां अध्याय जो सबसे सुपर माना जाता है गीता जी में, ज्ञान के मामले में, ज्ञानियों के लिए 15वां और भक्तों के लिए 12वां भक्ति योग। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यहाँ 3 प्रकार के पुरुष हैं, तुम बताओ कौन से हो। एक क्षर शरीर जो मरता है, जो बुढ़ा हो गया, जिसके सफेद बाल हो गए, झुर्री पड़ गई, कमर झुक गई, एक तो यो भी तो पुरुष है। इसको ही तो कहते थे आओ ठाकुर साहब की कमर झुक रही है।
ठाकुर साहब कहाँ हैं कि वेंटिलेटर पे हैं, तो ये पुरुष ही तो था। हाँ, ठाकुर साहब तो मान लो, सेठ जी तो, बिरला जी तो चले गए, यूँ कहो, अंबानी जी तो चले गए, टाटा जी तो चले गए, तो एक तो जो जाने वाला वो तो पुरुष है, मरने वाला, और एक जो इसके अंदर अविनाशी है, जो जानता है, उसका नाम अक्षर है, कूटस्थ अक्षर उचिते, और उत्तम पुरुष है तो उन्हें परमात्मा अति उदारित है। और अर्जुन एक तीसरा पुरुष और है, वो उसका नाम पुरुषोत्तम है, जो इन सब के अंदर रह करके और काम करता है। वो कहते हैं भगवान अर्जुन, वो मैं हूं, वो पुरुषोत्तम राम और कृष्ण होता है, तुम सब उसके अंश हो। जैसे स्वप्ने में जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो आप जब स्वप्न देखते हो तो आपके अंश हैं, आपके वो आत्मा के अंश हैं, आपसे हैं, तो ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। अर्जुन को भगवान ने 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग बताया। फिर अर्जुन का भय दूर नहीं हुआ। फिर भगवान ने 16वें अध्याय में 2 प्रकार की संपदाओं बताई, दैवी और आसुरी संपदा विभाग योग। अर्जुन 2 प्रकार की संपत्ति हैं लोगों पे, स्वभाव, प्रॉपर्टी, संस्कार। कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ जो है साधु प्रवृत्ति के होते हैं, कुदरती स्वभाव से होते हैं, सज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं, वे दोनों प्रकृति हैं। तो इसलिए तुम इस प्रकृति से अलग हो, तुम अपने को प्रकृति ना समझो, और तुम जैसे भी हैं इन राग द्वेष के बिना, ये कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, ये जितने हैं जरासंध आदि, ये आसुरी संपदा वाले हैं, तुम इन पर नाराज ना हो। इनकी प्रॉपर्टी है, मतलब इनकी प्रकृति ऐसी है, ये इसी मटेरियल के बने। मान लो बर्तन कोई तांबे का बना, कोई पित्तल के है, कोई लोहे का है, स्टील का है, तो तुम बदल थोड़ा ही दोगे। भाई आप सोने के हो, चांदी के रहो, अब अगला पित्तल से बना तो पित्तल जैसा ही व्यवहार करेगा, तो इसकी क्या गलती है? तो पित्तल की गलती है यार, पित्तल प्रकृति है, भगवान ने बनाई। तो अर्जुन तुम टेंशन ना लो, ये जैसे हैं छोड़ो, तुम अपना चुके, युद्ध घोषित हो चुका, युद्ध करना ही है, तुम फॉर्मली केवल ऊपर से दिखाने के लिए युद्ध करो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा, चूंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन नहीं समझा। फिर 17वें अध्याय में भगवान ने फिर अर्जुन ने प्रश्न करा कि ये बताओ, जो पीछे श्रद्धा बताई थी 3 प्रकार की होती है, वो कैसी कैसी होती है? कि वो सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। कि क्या मतलब? कि जिनके अंदर सात्विक श्रद्धा होती है वो तो देवी देवताओं भगवान की पूजा करते हैं, और जिनके अंदर रजोगुणी राजसी श्रद्धा सबको होती है बाई बर्थ, जिनके अंदर राजसी श्रद्धा होती है वो पता अर्जुन वो किसकी पूजा करते हैं? हाँ, किनकी? नेताओं की, सेठों की, सरकारी अधिकारियों की, यक्ष वगैरह लिखे तो ये आज यही तो हैं, नेताओं की, वो इनकी पूजा करते हैं रजोगुणी। उन्हें ये पता है कि ये हमारी जान बचा सकते हैं, ये हमारा मान सम्मान बचा सकते हैं, ये हमारा घर बार परिवार बचा सकते हैं, हमारे सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये इनको ही भगवान समझते हैं। ये राजसी श्रद्धा वाले हैं। और एक तामसी श्रद्धा वाले हैं। तमोगुणी श्रद्धा वाले कौन हैं? जो भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, डाकनी काकनी, इनको, जो जिनको तांत्रिक वगैरह बोलते हैं, ये जो कौन होते हैं शमशान घाट वगैरह वाले, वे तामसी श्रद्धा वाले हैं। ये इनको पूजते हैं। श्रद्धा उनके अंदर भी है, लेकिन उनकी औकात ऐसी है, उनकी संगति, स्वभाव, संस्कार से तुम टेंशन ना लो। तुम तो सात्विक श्रद्धा वाले हो, तो तुम भगवान का भरोसा करो, और वो मैं हूं, तुम्हें पता ही है। 11वें अध्याय में दिखा दिया मैंने तुम्हें पूरा विराट रूप अपना, या अब भी कोई डाउट है? मैं सब कुछ हूं, दिखा दिया तुम्हें। उन्होंने कहा नहीं, ये बात तो सही है। फिर 18वें अध्याय आया, अंतिम। फिर अर्जुन ने कहा कि बस फाइनल कर दो, चूंकि समय बहुत हो रहा है, ठाकुर जी का ब्याह भी होना है, असली काम तो रुक गया भीषण। ये तो नुकेंगे, पता नहीं क्या जुड़ गया। आज गीता जी कहाँ से आई? हाँ, गीता जी कहाँ से आई? सीताराम। तो फिर भगवान ने कहा सुनो, अब हम तुमको मुक्ति से भी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति से भी मुक्ति, अरे गीता जी से भी मुक्ति, संन्यास से भी मुक्ति, तुम्हारे अपने आप पे से भी मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। जब तुम ही नहीं रहने के, तुम्हारी मुक्ति अपने से भी निजात पा जाओगे, खत्म हो जाओगे, तो टेंशन फ्री क्या ऐसा कर दो। अर्जुन ये बढ़ जाओ कि मैं ही ना रहूं, क्या मैं ये टेक्निक बता रहा हूं। इसके 2 तरीके हैं। समाप्त होने के, अपने आप को खत्म करने के, अपने आप पे से मुक्ति पाने के,
जैसा आदमी जब आत्महत्या करता है वो पता क्या करता है, वो अपने आप पे को तो खत्म करने जाता है रेल वहां पे पटरी पे, उसे पता मैं आत्महत्या कर लूँ तो मैं मर जाऊं, मरता वो है नहीं, तो वो मुक्ति थोड़ा ही। अगर बच गया जिंदा जरा मरा सा ना, और पकड़ लिया पुलिस ने, सजा होती है। धारा 209 कौन सी है? 309 है। आत्महत्या का प्रयास करते हो पुलिस पकड़ लावेगी, कोई पीटेगा बहुत थाने में और जेल काटेगा। अब मरा है नहीं, देखो क्या, हाँ पीट तिलारी पुलिस, क्यों? मरने जा रहा था। तो ये मरना नहीं है, ये तो अपराध है। तो एक मरना ऐसा है, कबीरा जग मरने डरे और मेरे मन है उछा। हाँ, अरे मरने ही तो पाइए, क्या है वो, करो पूरा, आगे पूरा करो। मेरे मन उछा, हाँ कब पाई हूँ परमानंद। जय, बस ये मरने से तो परम पुरुषोत्तम मिलता है। तो वो मरना क्या है? वो अपने आपे से मुक्ति, यानी मैं झंझट खत्म। चूंकि जब तक मैं रहूंगा तब तक टेंशन रहेगी, सीधी बात है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भगवान ने सारी बातें बताई, ये कब तक हैं? जब तक मैं हूं। और मैं ही ना रहूं तो किसे साधन करना, किसको इलाज करना, किसको टेंशन, किसकी मुक्ति, किसका पाप, किसके पुण्य, झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें वो टेक्निक बताता हूं। वो क्या है कि अर्जुन, संक्षेप में 2 मार्ग हैं इसके मरने के लिए, अपने आपे से मुक्ति के लिए 2 साधन हैं जो तुम्हें सूट करता हो। एक तो उनके लिए है जिनको अंतर्मुखता का स्वभाव है, जो ज्यादातर अंतरंग रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, कम खाते पीते हैं, कम मिलते जुलते हैं लोगों से, एकांकी, एकांत प्रिय, अंदर ध्यान वाले, उनके लिए मार्ग है। और एक उनके लिए है जो संसार में ही रहते हैं, रात दिन बाहर 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 ही बाहर, वो घर में घुसना ही चाहते, ज़्यादा व्यवहार फैला रखा, एक उनके लिए मार्ग है। भगवान ने, अर्जुन ने कहा दोनों बता दो। भगवान ने कहा पहले वाले को 18वें अध्याय के 61-62 में, अर्जुन पहले का सुनो, मरने का तरीका। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सबके सब सुनते होगे, अर्जुन तुम सुनते आ रहे हो, घटघटवासी भगवान है। हाँ तो सुन रहे खूब। तो घटघटवासी है, वो अंतर्यामी है भगवान, वो सबके हृदय में, सबके मूल में, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वही ईश्वर सबको अपनी माया से, और वो सबको नचा रहा है। इसकी हिंदी है, उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। इसी का रामायण में लिख दिया तुलसीदास जी। अर्जुन तो फिर क्या करूं? 62वें श्लोक में कहता है तमेव शरणम गच्छ, तम एव, केवल उसकी में जाना और किसी की शरण मत होना। सर्वभावेन भारत, टोटल इन ऑल रेस्पेक्ट उसकी शरण में चला जा। तो अंदर अपने अंतरतम में चला जा, अंदर तेरे परमात्मा है, तुम उसमें जाके मर्ज हो जाओ, उसमें जाके डूब मरो, तुम अपने भगवान में डूब जाओ, बस तुम्हारी टेंशन खत्म। फिर ना तुम्हें कर्जदार पकड़ने के, ना दुख पकड़, ना कैंसर पकड़ने का, ना बुढ़ापा पकड़ सकता, आके ढूंढता फिरेगा। मौत को तो तुम पाने के ही नहीं, अपमान को, मान को, हानि लाभ ढूंढते फिरेंगे, वो कहां गए बाबूजी? किसी को नहीं पाने के। क्यों? जब तुम डूब के मर गए। कहीं में? भगवान में। एक तो अंदर डूब के मर जाओ, कुआं तुम्हारे अंदर है। और अर्जुन ने कहा कि और दूसरा कोई सरल सा, कहां डूबा जावे? बहुत डूबते हैं तो चिल्लावे। फिर कितने लोग देखे खतौली नहर पर से कूद तो जा, और फिर चिल्ला में बचाओ, फिर बचा लेना। तो भाई मरनी क्यों गई थी? हाँ, ऊपर से कूद गई गंगा में, फिर रोड़ी। नहीं मरा जाता, डूब के नहीं मर सकते, इसलिए बार बार कहते हैं ना। और फिर डूब के मरना कोई अच्छी बात भी नहीं। किसी से खराब बुरी काम हो जाओ, लोग कहेंगे तेरे को डूब के नहीं मरा गया। तो डूब के मरना तो गाली है। अर्जुन ने कहा मैं भला अच्छा सा तरीका बताओ कोई, मतलब कोई इज्जतदार, या डूब के मरना तो खराब बात है अंदर, मैं नहीं करता। उनका वो है, सुन लो फिर तुम। फिर 65 और 66 में बताया, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
माँ में ऐसा सत्यम थे प्रति जाने प्रियोसी में। अर्जुन मैं मजाक नहीं कर रहा, तो ये ना सोचिए मैं तेरा साला हूँ मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक का टाइम नहीं। देख भीष्म पिता है, दुर्योधन हर्ज है, अब मजाक उड़ानी शुरू कर दी। मजाक ये, हाँ ये दोनों गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ लड़ने का बहुत, देख सारे हंसने लगे में करण हर सामने देख। अर्जुन टाइम खत्म कर, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जा। देख हाँ अन्य मैं कह दूँ भाग जा, ऊपर कह जाते भगवान 64 में यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान अंदर है, तुम उसमें डूब जाओ। अब आगे 64वें श्लोक में कहा, 61-62 में कहा कि अब जो मैंने कहा जो ही फाइनल है, अब यथेच्छसि तथा कुरु, एज यू लाइक डू एज यू लाइक, ये कह दिया। अर्जुन चुप खड़ा रहा। और सरल बताओ, उन्होंने कहा और सरल सुन लो। फिर यह पतंजलि योग दर्शन के प्रथम पाद का चौथा सूत्र याद कर लो, 1.4 वृत्ति सारूपम इतरत्र। या जब जहां जो व्यक्ति, इसका मोटा बता रहे पूरा योग दर्शन, जब आप जिस काल में कोई भी जो ज्ञान करते हो, कुछ भी ज्ञान ध्यान करना, कुछ भी ज्ञान करते हो, आटे का पराठे का कुछ भी, आप उस क्षण वही हो। मकान का तो आप मकान हो, अगर उस समय प्राण निकल गए तो आप मिट्टी बन जाओ, जड़ बन जाओगे। जो तुम ज्ञान जिस समय, यानी तुम्हें जिस समय जो जानकारी रहती है वो तुम वही होते हो। अर्जुन अब तुम ऐसा करो, तुम हर समय केवल मेरा ज्ञान करो। कृष्ण जी का, राम जी का मन मना भाव, अपने मन को मेरे में लगा बस। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा कर। मद्याजी माम नमस्कुरु, हर समय मुझे नमस्कार कर। जब घर से निकले तो ठाकुर जी के दरबार में माथा टेक के चल। जब घर से बाहर से आवे फिर आके माथा टेक, जैसा भी पूजा घर जहां भी बना रखा, जैसा भी है ठाकुर जी जहां दीवार पे ही सही, नमस्कुर मुझे नमस्कार करता रहे। वहां बैठा हुआ दुकान पे भी मुझे नमस्ते करता रहे, बैठा हुआ वहां भी ठाकुर जी। मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में ऐसी सत्यम थे, मैं सत्य बता रहा हूं, तू फिर कृष्ण ही हो जाएगा। 32 रुपये में तरत, तू मुझका ज्ञान करता रहो, मेरा नाम रूप लीला धाम सत्संग इनका आश्रय ले ले, तो तू रामाकार कृष्णाकार हो जाएगा, तू रहने का ही नहीं भगवान ही हो जाएगा। ये सबसे सरल तरीका। और 66 मंत्र में कह जा फिर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तू सब लफड़ों को छोड़, सब टेंशन छोड़, जो मैंने कहा पिछला। तू एक काम कर, माम एकम शरणम व्रज। मैं और तू दो मैं हैं, एक तेरी मैं है अर्जुन की, और एक आपकी ठाकुर जी की मैं है, मेरी मैं है। तो एक काम कर, इनमें से एक मैं को खत्म कर ले, मैं तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने कहा मैं अपनी मैं को तेरे में मिला दूंगा, जब भी देख ये ध्यान कर रहा। आज आप भाजपा को किसी पार्टी में मिला दो तो कौन सी पार्टी बचेगी? भाजपा। और चाहे वो उस पार्टी बेचारा जिसका कई साल से एक एमएलए भी नहीं आया, चाहे उसे मिला दो तो भी नाम भाजपा ही हो जाएगा उसका। तो भगवान ने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैं तेरे में मिलूं या तू मेरे में मिल ले। अर्जुन ने कहा समझ गए, मोटी भाषा समझ गया, समझ गया। अब ये आसान। और उन्होंने कहा अर्जुन और बात सुन, जो तू डर रहा था पाप लगेंगे पहले डिप्रेशन वाले, अहम तो सर पापे भो मोक्ष शामी मां सोचे, सारे पाप नहीं लगने देने का। मां सोचे माने तू चिंता मत कर, टेंशन फ्री। जब कह दिया मेरी गारंटी, भाई तू मेरा बहनोई है, मैं अपनी बहन को कब चाहूंगा विधवा हो जा। सोचो साला कभी ऐसी राय देगा बहनोई को? नहीं दे, मजबूरी है उसकी, घर उजड़ जाए उसकी बहन का, सुहाग कौन उजाड़ देगा वो। तुम मेरी शर्मा हो जा, बाकी टेंशन सब मेरी। अर्जुन ने कहा पास, बस अब हम केवल भगवान की शरण में रहेंगे और बस भगवान ही भगवान रहेंगे, और जो कुछ पाप पुण्य सब भगवान का मेरे जिम्मे, जो करूंगा तेरा काम मैं करूंगा। तो खत्म हुआ। अब क्या है, वो सब काम कर रहे हैं, हम राम की कृपा से आराम कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है सब। तो इस प्रकार ये पूरी संपूर्ण गीता भगवान ने सुनाई अर्जुन को, और अर्जुन ने कह दिया मैं समझ गया हूं, अब बस जल्दी बताओ, जल्दी बताओ पहले किसको मारूं इनमें से। और अर्जुन ने तुरंत धनुष उठा लिया
और भगवान ने कहा कि भाई शाबाश। तो इस प्रकार आप लोग भी इसको, सारी गीता का सार यह है, मामेकम शरणम ब्रज। देखो ब्रज शब्द आया इसमें, ब्रज का मतलब भी यही है, जब आप भगवान की शरण में हो जाओगे, या भगवान को आप अपने में मिला लो या भगवान में, तो तब आपका निवास ब्रज में हो जाएगा। यही ब्रज है, यही ब्रजवासी हो जाओगे। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान की। अच्छा, जब आरती होगी ना